नमस्ते सभी को। अगर रात हो रही है तो गुड नाइट। मेरा नाम है अनुवत्स और मैं आपको जनरल एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन देना आया हूँ। फिलहाल शुरू करते हैं शब्द एनाटॉमी से। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका ग्रीक वाला जो वर्ड था उसका मतलब है एंटोम, जिसको हम कटिंग अप से भी कर सकते हैं। कटिंग अप से सबसे पहले मन में हमारे आता है डायसेक्शन। जी हाँ, वो भी सही है। वो लैटिन शब्द है जिसका मतलब भी कटिंग अप होता है, पर वो सिस्टर शब्द नहीं है, वो सिनोनिम्स नहीं है। तो कभी आपके अगर पेपर में सवाल आता है कि अनाटमी या फिर डायसेक्शन सिनोनिम्स हैं तो कृपया करके नो पे आंसर टिक कर दीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं सब डिविजन्स में। सब डिविजन में सबसे पहला आता है कैडावरिक। कैडावरिक जो आपका अनाटमी होता है उसके अंदर आप एम्बेल्ड बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं। एम्बेल्ड का मतलब है प्रिजर्व बॉडी। इसके अंदर भी दो आते हैं, आपके दो क्लासिफिकेशन है, एक है सिस्टमैटिक, एक है रीजनल। रीजनल में आप बॉडी को रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपका हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक रीजन एंड लेग्स रीजन। फिर आपके अपने आर्म रीजन, उसमें अगर आप आगे चल के उसको रीजन्स में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट पढ़ते हैं, ऐसे कैसे करके आप आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक के अंदर हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक में आप देखते हैं पूरे पूरे सिस्टम्स के बारे में। अब अगर बात करी जाए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा हैंड सिस्टम। आप हैंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो से और आगे देंगे तो और भी एग्जाम्पल अच्छा आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिविंग के ऊपर। लिविंग एनाटॉमी के अंदर हम जिंदा आदमी के अंदर एंडोस्कोपी करते हैं। स्टेथोस्कोप से जो डॉक्टर आपकी खांसी या हार्ट बीट चेक करता है वो हो गया है। और साथ साथ पेल्पेशन। पेल्पेशन आप पूछेंगे क्या होता है। पेल्पेशन एक बहुत अच्छा तरीका है आपके हार्ट बीट देखने का। हाथ से रिस्ट पे आर्टरी देख के या फिर आपकी गर्दन पे हाथ जो पल्स पॉइंट होते हैं वहाँ पे हाथ रख के, वो पेल्पेशन में आता है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियो से रिलेटेड है। इसके अंदर हम पैदा होने वाले बच्चे, यानी जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, अंदर जो जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, उससे लेके एडल्टहुड तक की जितनी भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, जितने भी चेंजेस हैं, आपका जितना भी उसमें क्या वो एडोलेसेंस है, वो सब हम उसमें देखते हैं। आती है हिस्टोलॉजी की बात। हिस्टोलॉजी हमारा मेजॉरिटी इसमें माइक्रोस्कोप का काम होता है। हम इसके अंदर सेल की स्टडी करी जाती है, हर एक बोन पार्ट के सेल के ऊपर बात करी जाती है। मसल्स की बात करेंगे, मसल फाइबर्स को देखेंगे अंदर से कैसे होते हैं। बोन्स की बात करेंगे, बोन्स को देखेंगे, बोन्स में कैसे आपके डिविजन होते हैं, उन सबको देखेंगे। फिर आके सर्फेस एनाटॉमी, जिसको हम टोपोग्राफी भी कहते हैं। सर्फेस एनाटॉमी के अंदर हम वो ऊपर से ऊपरी दिखने वाले आपके फंक्शंस को देखते हैं। आपकी ऊपर ऊपर काया को देखा जाता है, जैसे कि आप छू के बता सकते हैं। पेल्पेशन इसमें भी एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आपने यहाँ पे हाथ में चेक करके देखा, ओ नस जा रही है। आपने पीछे किसी की पीठ पे स्कैपुला चेक करके देखा, अरे ये तो ट्रायंगुलर है। आपने अपने गट्टे पे हाथ रख के देखा, ओ ये कैसे दो होल्स निकल रहे हैं या दो परचुएशंस निकल रहे हैं। आपने अपने घुटने पे हाथ रख के देखा, ये कटोरी सी कैसी है। जी हाँ, वो भी टोपोग्राफी में आता है। फिर आती है रेडियोग्राफी। रेडियोलॉजी बड़ा अच्छा कोर्स है, लोग बहुत इसे चाव से करते हैं। और इसमें हमारे आते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, जिन्हें हम सीटी स्कैन कहते हैं। आपके इसके अंदर एमआरआईज आ जाते हैं, वो सब के सब रेडियोग्राफी के अंदर आते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल है। फिर आता है कंपेरेटिव एनाटॉमी के अंदर, जैसे कि आप सभी ने अपने क्लास 12 के अंदर इंसुलिन कैसे बनी थी पहली प्रोटोटाइप, वो देखा होगा कि पिग्स के पैंक्रियास को निचोड़ के उसमें जूस निकलता है, उससे हम करते हैं। तो वो पता कैसे चला, वो भी इसी के जरिए पता चला, कंपेरेटिव एनाटॉमी के जरिए। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें हम दूसरे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं, किसमें कितना मैच है। कहते हैं ना कि सुअर का दिल जो होता है आदमी में डल सकता है, तो वो भी इसी के बदौलत आता है। फिर आती है आपकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये पहली बार में समझने में थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली बॉडी एनाटॉमी से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें हम ह्यूमंस की बायोलॉजी और उनकी साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ उनके एक्सटिंक्ट प्रिमिटिव एंसेस्ट्री के बारे में भी देखते हैं। और आपके आसपास के भाई चिंपैंजी, गोरिल्ला हो गए, जो वैसे तो प्राइमेट्स हैं पर आपसे रिलेटेड नहीं है किसी भी डीएनए के जरिए। बहुत माइन्यूट चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा उनके एवोल्यूशन में फ़र्क आ गया है। जनरली इसमें डार्विन की थ्योरी के ऊपर पढ़ाई करी जाती है और देखा जाता है कि कैसे कैसे साइकोलॉजी में चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे नीड्स में चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे काम करा जाता है बायोलॉजी के बेसिस पे। फिर आता है आपका अप्लाइड यानी क्लिनिकल। क्लिनिकल सबसे बढ़िया है, इसमें आप अपनी कैडावरिक जितनी भी एनाटॉमी की आपकी नॉलेज है उसको आप क्लिनिकल यूज़ करते हैं। जनरली इसके अंदर आपको रीजन और सिस्टम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं बॉडी के ऊपर, देखने की क्या रिएक्शंस आएंगे, क्या सब्सटेंस है वो आएगा। अब मान लो क्रोसिन है, क्रोसिन तो ऐसे नहीं बन गई होगी, आदमी को किसी को दी होगी, चूहे को दी होगी, तो वो एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में आता है। जब आप उसको खिलाएंगे उस पर असर क्या आएगा, उससे पता चलेगा कि क्या वो सही है या नहीं। तो वो एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी का पार्ट है।